Yo, what's up guys? Welcome back once again. My Sugar Mommy episode 3. एपिसोड 1 में प्यार नहीं दौलत चाहिए, लेकिन इस एपिसोड में दौलत नहीं प्यार चाहिए। तो क्या प्यार मिल जाएगा? और आपको इस एपिसोड से ये भी पता चलेगा कि दौलत तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन प्यार उसे पाना सबसे बड़ी मुश्किल चीज है। तो ये पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, पार्ट को पूरा जरूर देखना। और अगर आपने इस कहानी की प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो पूरी कहानी का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हो। पूर्वी अपने पुराने से फ्लैट में बैठ के माहिरा को काफी मिस कर रही थी। वो माहिरा को कॉल करती है, नो आंसर, मैसेज करती है, नो रिप्लाई। इवन वो तो माहिरा के ऑफिस के बाहर भी खड़ी रहती है, लेकिन माहिरा उससे मिलने बिल्कुल नहीं आती। कमरे में बैठे बैठे पूर्वी को डिप्रेशन सा आने लगा था, इसीलिए माहिरा ने जिसे जॉब दिलवाई थी वो उस जॉब को ज्वाइन कर लेती है। पूर्वी कंपनी में अच्छा काम करती है, सबका भरोसा भी जीत लेती है। एक दिन बॉस आके उसे एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट देता है। बॉस कहता है अगर ये प्रोजेक्ट फेल हुआ तो कंपनी का काफी नुकसान होगा। पूर्वी कॉन्फिडेंट होके, मैं कर लूंगी सर। पहली बार पूर्वी भागती नहीं, वो लड़ती है। बॉस चला जाता है। पूर्वी अपने फोन में माहिरा की फोटो देखती है, उसे काफी मिस कर रही है, लेकिन वो खुद से कहती है अगर मुझे माहिरा को वापस पाना है तो मुझे कुछ बन के दिखाना पड़ेगा। पूर्वी लगन के साथ बहुत मेहनत करती है, ओवर टाइम करती है, नए नए स्किल सीखती है, उसे प्रमोशन मिलता है, सेविंग्स भी बढ़ जाती है, वो न्यू फ्लैट लेती है, अपने परिवार का भी ख्याल रखती है, अच्छे खासे पैसे वो हर महीने भेज देती थी। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में पूर्वी की पहचान बढ़ने लगी। ऑफिस की तरफ से इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। उस अवार्ड फंक्शन में पूर्वी को यंग प्रोफेशनल अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला है। उस हॉल में बहुत सारे बिजनेसमैन, नए स्टार्टअप बैठे हुए थे और उन्हीं सभी ऑडियंस में माहिरा भी बैठी थी। होस्ट पूर्वी का नाम लेता है। पूर्वी स्टेज पे जाती है अवार्ड रिसीव करने। वो होस्ट कहता है आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? पूर्वी माइक पकड़ती है, उसकी नजर माहिरा के ऊपर जाता है। पूर्वी माहिरा को देख के माइक में कहती है कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमारी जिंदगी बदल देते हैं। माहिरा उसे देखती है, आज मैं जो भी हूँ वो मेरी मेहनत का हिस्सा है, लेकिन कोई और भी है जिसने मुझे खुद पे भरोसा करना सिखाया, और अगर वो इंसान आज यहाँ है तो मैं उसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, थैंक यू। हॉल में बैठे सभी लोग क्लैप करने लगते हैं। अवार्ड इवेंट खत्म हो चुका है, लोग जा रहे हैं, लेकिन हॉल में माहिरा वही थी। पूर्वी माहिरा को देखती है, माहिरा ने भी पूर्वी को देख लिया था। पूर्वी माहिरा के सामने इतने महीनों के बाद जाके सामने खड़ी हो जाती है। चारों तरफ खामोशी। हाय माहिरा, हाय पूर्वी। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस। पूर्वी धीरे से, तुम अच्छी लग रही हो। तुम भी अच्छी लग रही हो माहिरा, मैं तुम्हें वापस मांगने नहीं आई हूँ। माहिरा हैरान, मैं बस तुम्हें ये दिखाना चाहती थी कि मैं पहले वाली पूर्वी नहीं हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बना सकती हूँ, मैं अपने पैसे खुद कमा सकती हूँ, और मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बिना किसी वजह से प्यार करती हूँ। उसकी बात से माहिरा इमोशनल हो गई थी, उसकी तो आंखें भी भर जाती, लेकिन उसने चश्मा पहना था जिस वजह से पूर्वी को उसकी आंखें नहीं दिखती। माहिरा का मन कर रहा था कि वो पूर्वी को जाके गले लगा ले, लेकिन इस बार वो उसे तुरंत माफ नहीं करती। इससे पहले कि माहिरा भी पूर्वी को कुछ कहती, उसकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट काव्या वहाँ पे आती और माहिरा उसके साथ चली जाती है। पूर्वी उसे देखती ही रहती है। अब माहिरा को देखे पूर्वी को 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे। माहिरा अपने कैबिन में बैठी है, उसकी कंपनी और भी ग्रो कर रही है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, उसका बिजनेस तो काफी फल फूल रहा है, लेकिन उसकी लाइफ अभी भी खाली है। उसे पूर्वी की याद आने लगती है। वो अपने फ़ोन में पूर्वी की फ़ोटो देखती है, तभी कैबिन में मंतसा आ जाती है। माहिरा अपना फ़ोन साइड रखती है। मंतसा कहती है तुम अभी भी उसकी फ़ोटो देख रही हो? नहीं, मैं तो काम कर रही थी। झूठ, तुम अब भी पूर्वी से प्यार करती हो ना? माहिरा चुप रहती है, इसका जवाब वो नहीं देती। फिर वो कहती है प्यार खत्म हो सकता है, आदत नहीं। उधर पूर्वी अपने नए अपार्टमेंट में बैठी है। उसको ऑफिस की तरफ से नया कार, नया घर, उसका प्रमोशन हो चुका है, उसको कंपनी की तरफ से नया घर और नई कार मिली है, सब कुछ उसकी मेहनत का। वो चारों तरफ देखती है, फिर उसे भी माहिरा की याद आती है और वो भी फोन में माहिरा की फोटो देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो माहिरा को काफी मिस करती है। पहले मैं माहिरा की दौलत चाहती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ माहिरा को चाहती हूँ। माहिरा ने पूर्वी को अनब्लॉक कर दिया था। पूर्वी ने तो पहले ही उसको अनब्लॉक कर रखा था, लेकिन फिर भी कुछ हफ्तों तक उसे कोई मैसेज नहीं करती, कोई कॉल नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई मिलना जुलना नहीं। बस पूर्वी खुद को हर रोज इम्प्रूव कर रही थी। ऑफिस की तरफ से फिर से एक चैरिटी इवेंट होता है रात को।
एक चैरिटी गाला जिसमें कि बहुत से बिजनेस टाइकन आए हुए थे। उस चैरिटी गाला में माहिरा एज अ चीफ गेस्ट बन के आई थी। पूर्वी भी उस इवेंट में इनवाइटेड थी। पूर्वी को स्टेज पे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो स्टेज पे जाती है और स्पीच देते हुए कहती है, एक टाइम पे मुझे लगता था पैसा ही सब कुछ है, पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, पर फिर मैंने किसी को खोया और तब मुझे समझ आया कि पैसे से बेशक हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन किसी का भरोसा नहीं, किसी का प्यार नहीं। माहिरा लोगों के बीच बैठी उसे देख रही है। पूर्वी की नज़र माहिरा पे पड़ती है। वो माहिरा को देखते हुए कहती है, और फिर जब भरोसा टूट जाए, उस भरोसे को दोबारा कमाना पड़ता है। पूर्वी का स्पीच खत्म होता है। पूरा हॉल क्लैप करने लगता है। पूरा हॉल खाली हो जाता है और रात के करीब 10-11 बजे इवेंट के बाद माहिरा उस होटल के गार्डन में बैठी हुई थी। पूर्वी धीरे से माहिरा के पीछे आके खड़ी हो गई। हाय। माहिरा पीछे मुड़ती है, वो भी खड़ी हो जाती है। हाय माहिरा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो ना। माहिरा, ये सच है कि पहले मैंने सिर्फ तुम्हारी दौलत से प्यार किया, मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए था, लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मुझे सच में तुमसे प्यार है। माहिरा थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस बार भी तुम सच कह रही हो? पूर्वी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो बस अपने बैग से एक लिस्ट निकालती है और वो माहिरा को थमा देती है। ये क्या चीज़ है? ये लिस्ट है। किस चीज़ की लिस्ट? उस चीज़ की जो तुमने मुझे दिया। हर वो गिफ्ट, हर वो ट्रांसफ़र, सबकी लिस्ट है इसमें, साथ में साइन किया हुआ चेक भी। माहिरा, मैं सब वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, चाहे मुझे सालों लग जाए, लेकिन जो भी तुमने मुझे दिया है वो मैं सब तुम्हें लौटाना चाहूँगी। और ये शायद पहली बार है कि मैं तुमसे कुछ लेने नहीं, तुम्हें कुछ वापस देने आई हूँ। माहिरा वो लिस्ट को देख के साइड में रख देती है। फिर वो पूर्वी को देखती कहती है, तुम बदल गई हो, बदलना पड़ा तुम्हें खोने के बाद। माहिरा आंसू आंखों में लिए उसके पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ लेती है धीरे से कुछ सेकंड के लिए। फिर वो हाथ छोड़ देती है, उसकी आंसू आंखों से गिर जाते और वो कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू माहिरा, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। माहिरा वहाँ से चली जाती है, लेकिन पूर्वी वहीं खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू आते हैं और वो भी रोने लगती है। अगली सुबह माहिरा अपने ऑफिस के कैबिन में बैठी थी। वो सभी लिस्ट को देख रही थी और वो चेक भी जो उसे पूर्वी ने दिया, माहिरा ने जो उसे गिफ्ट दिया और पैसे दिए, सब का हिसाब था। लिस्ट को देखते हुए माहिरा कहती है, पहली वाली पूर्वी ऐसा कुछ नहीं करती। क्या लोग सच में बदल जाते हैं? क्या लोगों की फितरत सच में बदलती है? मंतसा भी कैबिन में आ चुकी थी, लेकिन माहिरा नोटिस ही नहीं करती क्योंकि वो पूर्वी की यादों में खोई हुई थी। मंतसा भी सारी लिस्ट देख के कहती है, तुम अभी भी उससे बात कर रही हो? माहिरा तुरंत होश में आती है। माहिरा मंतसा की तरफ देख के कहती है, अरे तुम कब आई? तुम उसकी यादों में इतना खोई हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है तुम्हें पता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैं एक्चुअली नेक्स्ट बिजनेस हमें कैसे ग्रो करना है उसके बारे में सोच रही थी। बस तुम्हारी स्कूल फ्रेंड हो और बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या सोच रही थी। देखो माहिरा, मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, और मैं तुम्हें यही बोलूँगी कि अपना दिल दोबारा मत तोड़वाना। माहिरा कुछ नहीं कहती और उधर पूर्वी अपने कमरे में बैठी थी। अगली सुबह पूर्वी अपनी कंपनी में कॉन्फ्रेंस रूम में प्रेजेंटेशन दे रही थी। कॉन्फिडेंस, प्रोफेशनलिज्म, लीडरशिप सब कुछ बदल चुका है। मीटिंग खत्म होते ही बॉस स्माइल करता है, कांग्रेट्स पूर्वी। थैंक यू सर, पर किस लिए? तुम रीजनल डायरेक्टर प्रमोट हो गई हो। पूर्वी चौंक जाती है, क्या रियली? और ये पोस्ट और ये पोजीशन मैं तुम्हें अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, इसको तुमने कमाया है अपनी मेहनत से। सब लोग उठ खड़े होकर पूर्वी के लिए क्लैप करते हैं। पूर्वी के मन में प्रमोशन नहीं, वो सोच रही थी काश ये सब माहिरा देख पाती। शाम को माहिरा एक कैफ़े में जाती है। वो उसी कैफ़े में जाती है जहाँ पे माहिरा से वो पहली बार मिली थी। वहाँ पे आज वो फ्री वाईफाई का बोर्ड देखती है, उसे हंसी आ जाती है कि कुछ महीने पहले वो यहाँ पे आई थी फ्री वाईफाई यूज़ करने और कैसे उसकी माहिरा की मुलाकात हुई थी। लेकिन आज उसके पास सब कुछ है पर माहिरा नहीं। तभी पीछे से माहिरा आ जाती है। उसे देख के पूर्वी चौंक जाती है क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रही थी कि माहिरा यहाँ पे हो, लेकिन ये मैनिफेस्ट इतना जल्दी काम करेगा उसने सोचा नहीं था। माहिरा उसके सामने आके कहती है, प्रमोशन मुबारक हो। पूर्वी फिर चौंक जाती है, आपको कैसे पता कि प्रमोशन हो गया? मुंबई में जितनी रफ्तार से ट्रेन चलती है ना, उतनी रफ्तार से न्यूज़ भी फैलती है। पहली बार दोनों साथ बैठे थे, ब्रेकअप वाली जो ऑकवर्डनेस होती है वो थोड़ी कम होने लगती है।
दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि कैसी लाइफ चल रही है। तभी माहिरा को उसके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट काव्या का कॉल आता है। मैम आपको ऑफिस आना पड़ेगा। वो काफ़ी घबराई हुई थी। क्या हुआ काव्या? मैम ऑफिस आइए फिर बात करते हैं। ओके ठीक है। अ, पूर्वी मुझे जाना पड़ेगा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ, तो मैं जाके बताती हूँ। ओके। माहिरा ऑफिस जाती है। वो देखती है कि सभी डायरेक्टर पैनिक में है। एक इमरजेंसी मीटिंग बैठी हुई है। माहिरा डायरेक्टर के पास आके कहती है, इज एवरीथिंग ओके? व्हाई पीपल आर सो पैनिक? माहिरा, हमारा बिगेस्ट इन्वेस्टर डील कैंसिल हो गया है और अगर ये डील गई तो कंपनी को ह्यूज लॉस होगा। उसके बाद सुन के माहिरा भी सीरियस हो जाती है। पहली बार माहिरा की कंपनी क्राइसिस में है और धीरे धीरे ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। मीडिया प्रेशर, इन्वेस्टर प्रेशर, स्टाफ टेंशन, स्लीपलेस नाइट। उसकी कंपनी का स्टॉक धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। वो काफ़ी टेंशन में थी, लेकिन वो सबको ऐसे दिखा रही थी कि वो काफ़ी स्ट्रांग है। माहिरा ज़्यादातर टाइम अपने ऑफिस में ही बिताती। सब लोग घर चले जाते हैं, लेकिन माहिरा रात रात ऑफिस में रुकती और अपने कंपनी में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करती। हर दिन की तरह आज भी माहिरा अपने कैबिन में बैठ के काम कर रही थी। तभी उसके दरवाज़ा नॉक होता है। कौन है? सामने वाला कुछ नहीं कहता। जो भी है अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुलता है और सामने पूर्वी होती है। उसको देख के माहिरा उसे देखती ही रह जाती है। पूर्वी, तुम आओ बैठो ना। और इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर नहीं गई? मैंने न्यूज़ सुना। ओह अरे, न्यूज़ वालों को तो बस मसाला चाहिए होता है। ठीक है हमारी कंपनी, और तुम ठीक हो ये उनको कहना जो तुम्हें जानते नहीं है। पूर्वी चेयर खींच के माहिरा के सामने बैठ जाती है। माहिरा, मुझे एक चांस दो। मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? क्योंकि तुमने मेरी हेल्प तब की थी जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर तुम वो मुझे पैसे नहीं भेजती तो मेरे पापा का ऑपरेशन नहीं हो पाता। इसीलिए तुमने जितना किया है उसका 1% तो मुझे करने दो। माहिरा इमोशनल हो जाती है। अब वो अपने काम के बारे में पूर्वी को बताती है। पूर्वी उसकी पूरी मदद करती है। पूर्वी अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करती है। वो नए इन्वेस्टर्स को अरेंज करती है, मीटिंग अटेंड करती है और लेट नाइट तक वो माहिरा के साथ उसके कैबिन में रह के बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाती है। बिजनेस क्राइसिस सॉल्व करने की वो पूरी कोशिश करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो माहिरा से कोई भी फेवर नहीं लेती। वो बस अपने तरीके से सारे काम करती है। अब माहिरा को पूर्वी पे और प्यार आने लगता है। उसे समझ आ चुका था कि पूर्वी सच में पूरी तरीके से बदल चुकी है। पूर्वी और माहिरा की मेहनत रंग लाती है। जो इन्वेस्टर की डील कैंसिल होने वाली थी वो डील फाइनल हो जाती है। दोनों को सुकून मिलता है। ऑफिस के टेरेस पे जाके दोनों हवा खाते हैं। सिटी लाइट की चारों तरफ की जो चमचमाती लाइटें थी वो दोनों के चेहरों पे चमक रही है। पूर्वी चारों तरफ देख रही थी। मायरा उसे देख के कहती है, तुम्हें पता है पूर्वी, क्या मैं तुमसे नफ़रत करने लगी थी। मैं तुमसे नफ़रत करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत। इतनी नफ़रत कि मैं तुम्हें देखूँ तो बस तुमसे बहुत दूर चली जाऊँ। पूर्वी हंस पड़ती है। फिर क्या हुआ? पर कर नहीं पाई। जब मैं तुमसे बिल्कुल मूव ऑन होने की लाइन पे थी तभी तुम मिल गई। और फिर क्या हुआ? फिर मुझे तुमसे और प्यार हो गया। पूर्वी उसे देखती है। उसकी सांसें रुक जाती, लेकिन इस बार वो कोई जल्दबाजी नहीं करती। माहिरा ने तो इनडायरेक्टली उसे आई लव यू बोल दिया था, लेकिन इस बार पूर्वी थोड़ा टाइम लेती है। वो माहिरा के पास आके कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस बार मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शब्दों पे नहीं, मेरे एक्शंस पे भरोसा करो। माहिरा मुस्कुरा देती है और कई महीनों के बाद वो पूर्वी को गले लगा लेती है। इस बार झूठ के लिए नहीं, सच के लिए। पूर्वी, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, लेकिन तुम याद रखना कि लौट के तुम्हें मेरे पास ही आना है। पूर्वी मुस्कुरा देती है। कुछ दिनों के बाद माहिरा के घर में उसके पेरेंट्स आए थे, जो कि लंदन में रहते हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास बैठी थी। उसकी माँ कहती है, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है लंदन में। वो हमारे ही स्टैंडर्ड का है, वो भी हमारी तरह ही बिजनेस करता है। माहिरा को उस लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहती है, मम्मी मैंने आपको कहा था ना कि मैं उससे ही शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। हाँ तुमने कहा था, लेकिन तुम्हें तो अभी तक कोई मिला ही नहीं कि जिससे तुम्हें प्यार हो जाए। वो मिल गया है माँ। उसके पापा और मम्मी खुश हो जाते। अच्छा कौन है वो? मम्मी पापा, मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। डाइनिंग टेबल पर पूरी साइलेंस। माहिरा इस चीज़ को लेकर सीरियस थी। उसके मम्मी पापा उसे देखते ही रहते हैं। साथ में माहिरा के अंकल भी थे, उन्होंने भी सुन लिया था। वो आके कहते हैं, कंपनी की इमेज का क्या होगा जब सबको पता चलेगा कि माहिरा इंटरनेशनल ओवरसीज़ की मालकिन एक लेस्बियन है। माहिरा अपने अंकल को देख के सीधा जवाब देती है, लोग मेरी ज़िंदगी नहीं जीते, मैं जीती हूँ।
माहिरा के घर में पीछे से पूर्वी भी आ जाती है। वो कुछ फाइलें देने के लिए आई थी। माहिरा जैसे उसे देखती है वो खुश हो जाती है। वो पूर्वी का हाथ पकड़ के उसे अपने मम्मी पापा और अंकल के सामने लेके आती है। उसके अंकल समझ गए थे कि यही लड़की है। फिर भी माहिरा अपने अंकल को और अपने मम्मी पापा को देख के कहती है, यही है वो लड़की जिससे मैं प्यार करती हूँ। पूर्वी का तो गला ही सूख जाता है, लेकिन वो खुश थी क्योंकि उसे पता था कि माहिरा उसके लिए कितना स्टैंड ले सकती है। उसके मम्मी पापा को ज़्यादा दिक्कत नहीं था क्योंकि वो दोनों ओपन माइंडेड थे। कुछ दिनों के बाद माहिरा के पास एक न्यूज़पेपर आता है जिसमें हेडलाइन में लिखा था, फेमस सीईओ माहिरा खन्ना फेल इन लव विद अ गर्ल। ये सब हेडलाइन देख के माहिरा सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब न्यूज़ बाहर किसने की। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि शायद उसके अंकल ने, जो कि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। माहिरा को उस न्यूज़ से, उस हेडलाइन से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कंपनी में तभी उसके इन्वेस्टर्स आते हैं और वो कहते हैं, तुमने न्यूज़ देखी माहिरा? हाँ सर, देखी मैंने। तुम्हें पता है ये जो तुम्हारा जो भी है हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस रिश्ते से, लेकिन तुम्हारी इस चीज़ से हमारी कंपनी को बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मायरा खुद को काम करने की कोशिश करती है लेकिन उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। उधर पूर्वी भी अपने अपार्टमेंट में बैठ के वही न्यूज़ पढ़ती है जिसमें कि माहिरा के लिए हेडलाइन लिखी हुई थी। तभी पूर्वी का फोन रिंग करता है। वो कॉल उठाती है। इंटरनेशनल कंपनी के एचआर मिस हेजल बात कर रही थी। हेलो मिस पूर्वी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? We would love to offer you a senior executive position in our company in London. पूर्वी शॉक हो जाती है। वो खुश भी थी, एक्साइटेड भी थी। वो कहती है, yes, I would love to join this office. कॉल कट होता है। सारी डिटेल्स उसे ईमेल पे भेज दी जाती है। ह्यूज सैलरी, इंटरनेशनल करियर। लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करती है कि उसे लंदन जाना पड़ेगा, यानी कि उसे लंदन शिफ्ट भी होना पड़ेगा। उसे बेचैनी होने लगती है। तभी वो माहिरा को कॉल करती है। हाय माहिरा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बैठी थी, तुम बताओ। कुछ नहीं, बस। अरे, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो? हाँ, तुम्हें कुछ बताना है, बताओ ना। लंदन ऑफ़र, न्यू प्रमोशन, न्यू लाइफ। माहिरा ये सुन के कुछ देर चुप रहती है। वो फिर कहती है, दैट्स अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, फाइनली यू गोइंग टू लंदन। हाँ, पर मैं नहीं जाऊँगी। माहिरा सरप्राइज हो जाती है। क्या? क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि मैं फिर से तुम्हें खोना नहीं चाहती। माहिरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू को कंट्रोल करके कहती है, प्यार का मतलब किसी को खोना नहीं होता। अगर तुम्हारा सपना लंदन है तो जाओ, मैं यहीं रहूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। पूर्वी रोने लगती है। वो फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगती है। माहिरा उसे फ़ोन पे ही चुप कराती है। पूर्वी को रियलाइज़ होता है कि माहिरा आज भी उससे उतना ही गहरा प्यार करती है जितना उसने पहले किया था, और इस बार पूर्वी भी उसी गहराई में उतर के माहिरा से उतना ही गहरा प्यार कर। कुछ दिन बीत चुके थे। माहिरा के ऊपर हर रोज़ न्यूज़ में हेडलाइंस बन रही थी जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी, और वो अपनी असिस्टेंट काव्या को कहती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाओ। काव्या ऐसा ही करती है। मीडिया, कैमरा, रिपोर्टर्स, सब लोग माहिरा और पूर्वी के रिलेशन के बारे में जानना चाहते थे। कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाना चाहते थे। माहिरा और पूर्वी स्टेज पे आते हैं, सामने बहुत सारी मीडिया कैमरा के साथ। पूर्वी हाथ में माइक लेती है। उससे एक रिपोर्टर पूछता है, पूर्वी जी, क्या आप सच में माहिरा से प्यार करती हैं या फिर उनकी दौलत से? पूर्वी एक गहरी सी सांस लेते हुए कहती है, एक वक्त था जब मैं बहुत कंफ्यूज थी, काफ़ी सेल्फिश थी, सिर्फ अपने बारे में और अपने कंफर्ट के बारे में सोच रही थी, और मैंने एक ऐसे इंसान का दिल दुखा दिया जो सच में मुझसे प्यार करता था। लेकिन यहाँ मैं आज झूठ बोलने नहीं आई हूँ, सच बोलने आई हूँ। ये सच है कि माहिरा ने मुझे पैसे दिए, मुझे सपोर्ट किया, लेकिन ये भी सच है कि हम दोनों का प्यार सच्चा है। और आज मुझे पूरी दुनिया या माहिरा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं माहिरा को चुनूँगी हर बार। और मैं माहिरा से प्यार करती हूँ, और माहिरा को बहुत अच्छे से पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, ना कि उसके पैसों से। पूरा मीडिया हाउस खामोश हो जाता है। पास खड़ी माहिरा पूर्वी की बातें सुन के खुश हो रही थी। हमेशा माहिरा ने पूर्वी के लिए स्टैंड लिया, आज पूर्वी ने खुद के लिए और माहिरा के लिए स्टैंड लिया। सब कुछ तो पूर्वी ने बोल ही दिया था, तो माहिरा को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। माहिरा और पूर्वी वहाँ से चले जाते हैं। कॉन्फ्रेंस के बाहर पूर्वी बेंच पे बैठी थी, माहिरा भी उसके साथ बैठी थी। वो कहती है, तुमने बहुत अच्छा बोला माहिरा, मैं तुमसे माफ़ी मांगते मांगते थक गई हूँ, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। मुझे पता है, तो तुम्हें ये भी बहुत अच्छे से पता होगा कि आई रियली लव यू। माहिरा गहरी सी सांस लेके कहती है, ये भी पता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और इतनी देर से देख रही थी कि रात हो गई, लेकिन दोनों को पता ही नहीं चलता। फिर माहिरा उठ खड़ी होती है, पूर्वी भी उठ खड़ी होती है। माहिरा पूर्वी को गले लगा लेती है, फिर
माहिरा अपने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है। पूर्वी उस बॉक्स को देखती है। फिर माहिरा अपने घुटने पे आ जाती है। पहली बार मैंने तुम्हें दिल दिया, तुमने तोड़ दिया। ये सुन के पूर्वी रोने लगती है। दूसरी बार मैं तुम्हें अपने दिल के साथ अपना ट्रस्ट भी दे रही हूँ। माहिरा बॉक्स खोलती है। उसके अंदर एक डायमंड रिंग थी। मिस पूर्वी तिवारी, क्या तुम मेरी वाइफी बनोगी? पूर्वी के आंसू रुके नहीं रहे। यस, 1000 बार यस, बनूंगी मैं तुम्हारी वाइफी। माहिरा खड़ी होती है। वो पूर्वी को रिंग पहनाती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। सुकून की हग करने के बाद माहिरा पूर्वी के आंसू पोंछते हुए उसके होठों को चूम लेती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बहुत जल्द। पूर्वी भी उसकी हाँ में हाँ मिला के कहती है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोनों ने एक दूसरे को शादी के लिए प्रपोज तो कर दिया था, तो क्या इन दोनों की शादी हो पाएगी? और शादी हुई भी तो क्या आराम से हो जाएगी या कोई ट्विस्ट आएगा? ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको कहानी पसंद आ रही हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।